तो सबसे पहला सवाल यहां से शुरू हो जाता है। तो पहला सवाल देखो, तीन व्यक्ति साझेदारी में है, तीन व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपए, 800 रुपए तथा 1000 रुपए लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर तीन व्यक्ति, अब तीन व्यक्ति कौन है हमें नहीं पता, तो मान लो ए, बी और सी है। फिर यहां सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है, पैसा दे रखा है, तो सिर्फ पैसे से काम चलाओ। तो यहां पर इससे लगाए हैं 600 रुपए, बी ने लगाए हैं 800 रुपए और सी ने कितना लगाए हैं 1000 रुपए, ये 1000 रुपए। और जब भी पैसा है और अगर आप समय ट्राई करो, समय दे रखा हो, अगर समय नहीं दे रखा हो, इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट इसी का अनुपात निकालो। तो 2 0 से 2 0 से 2 0 कैंसल। उसके बाद 2 से काटो, 2 से कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया। फिर 2 से काटो, ये कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया। फिर यहां 2 से काटो, 2 से कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया। इसका मतलब आंसर क्या है, 3:4:5 हो गया। सीधा सा ध्यान रखो, अगर पैसा दे रखा तो पैसा लो, अगर समय दे रखा तो समय ले लो, और अगर पैसा और समय दोनों दे रखा तो दोनों का गुणा कर लो और आपका सवाल ऐसे चलाओ। अब आगे देखो क्या बोला इससे, यदि 480 रुपए का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना पैसा मिला, पहले व्यक्ति को कितना पैसा मिला बोले तो किसका निकालना है, ए का। और अनुपात के टॉपिक में मैंने आपको हर एक सवाल में समझाया था कि कभी भी अनुपात से आगे जाना हो तो हमेशा जानना, जो ज्ञात करना हो उसको ऊपर लिखो। तो हमें ज्ञात करना ए को कितना पैसा मिला, तो ए का अनुपात ऊपर लिखो। उसके बाद साइड में इधर आप पैसा लिखो, सवाल में कोई पैसा आया, जैसे ये आया कितने रुपए 480, इसको इधर लिखो, ये 480। अब 480 कौन सा पैसा है दोस्तों, तो 480 का रुपए का मुनाफा हुआ, मतलब ये मुनाफा सबके लिए है, तो सबके लिए है 480 रुपए। इसका मतलब है हमें यहां नीचे क्या लिखना है, इसको देखकर नीचे की संख्या लिखी जाती है। अगर ये टोटल है तो नीचे आएगा अनुपात का टोटल। तो 3 और 4 7, 7 5 कितना हो गया 12, तो यहां 12 लिखेंगे और 12 से कट गया कितनी बार 4 0, मतलब इसको कितना पैसा मिला 120 रुपए मिल गए। तो ए का पैसा हो गया कितना 120। ऐसे अगर आपको बी का निकालना तो 4 × 40 कर दो 160 हो जाएगा। सी का निकालना तो 5 × 40 कर दो मतलब 200 हो जाएगा। तो 120, 160 और 200 हो गया वापस 480। तो कहने का मतलब है जब भी कभी सवाल आए आपको साझा के सवाल में इस तरह से पैटर्न बनाना है। क्लियर। अगला देखो, दो साझेदार है, दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः, तब दो साझेदार, अब कौन कौन है नहीं पता, एक है ए एक है बी, दो साझेदार हो गए। अब यहां से पहले वाले ने कितना लगाया है, पहले वाले ने 9000 रुपए लगाए, दूसरे वाले ने कितने लगाए हैं, दूसरे वाले ने 10500 रुपए लगाए। तो एक ने 9000 लगाया, दूसरे ने 10500 रुपए लगाया, का निवेश किया। अच्छा देखो, का निवेश किया, कहीं पैसा दिया मतलब समय दिया है, समय नहीं दिया, इसका मतलब हम अनुपात बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ कैसे का, पैसे का। तो यहां से 2 0, ये 2 0 कट गया। और किससे कट रहा है ये, तो और कट रहा है किसी पार्ट से। आपको अगर बड़ा पाड़ा नहीं आया तो 3 से काटो, 3 से नहीं तो 5 से काटो, और 3 और 5 दोनों को मिला दो तो 15 से काट दो। तो 15 से कैसे, 15 से 6, ये 15 से 6, और 15 से 105 कितनी बार, 15 से 7। इसका मतलब अनुपात क्या हुआ, 6:7 हो गया। अब आपसे आगे क्या पूछा है, यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपए का एक लाभ बांटना पड़ता है, कितना 6500 रुपए का लाभ बांटना पड़ता है, तो द्वितीय साझेदार को कितना पैसा मिलेगा, मतलब सेकंड वाले को कितना मिलेगा बोले तो किसका आंसर पूछा है, बी का। जिसका अनुपात ज्ञात करना है वो कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो जो ज्ञात करना वो ऊपर आएगा। उसके बाद इधर साइड में लिखा जाएगा टोटल पैसा। तो टोटल पैसा कितना हुआ 6500। हमेशा जानना जो भी लाभ मिलेगा उस लाभ को हम बांटेंगे इसी अनुपात में, और उसको लिखा है अगर साइड में तो नीचे क्या आएगा, ये क्या है 6500 दोनों का पैसा है, तो नीचे क्या लिखेंगे, दोनों के अनुपात का टोटल। तो इसका मतलब है यहां नीचे आते हैं टोटल, तो 6 + 7, तो 6 और 7 कितना हो गया 12 और 1 13। ठीक है, अब 13 से काटो तो 13 से 65 बिल्कुल कट रहा है, कितनी बार 5 0 0, और 7 5 कितना हो गया 35। इसका मतलब यहां से ये आंसर आ गया 3500। तो यहां पर बी को कितना पैसा मिला है, बी को 3500 रुपए मिले। और अगर ए से पूछे तो 6500 3500 वो ले गया, तो 3000 ये ले गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 3500। क्लियर सबको। चलो अगला सवाल देखो। अगले सवाल में लिखा है संयोग, फिर किरण की मात्रा गलत लिखिए, फिर किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27000 रुपए, 81,000, 72,000 रुपए लगाकर खोली। तो 3 लोग हैं, एक है संयोग, एक है किरण, ठीक है, और एक है किशोर। ये हो गए तीनों। उसके बाद क्या बोला है, संयोग ने कितने रुपए लगाए, तो संयोग ने लगाए हैं 27000 रुपए, ये 27000 रुपए। उसके बाद किरण ने कितने लगाए हैं 81,000, 81,000 रुपए। और उसके बाद किशोर ने कितने लगाए हैं, किशोर ने 72,000 रुपए लगाए।
ये लगाए तीनों ने पैसे। उसके बाद अब देखो कहीं सवाल में समय, अभी तक सवाल में समय नहीं आया क्योंकि इन्होंने बोला एक साल के अंत में, तो एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया, इसका मतलब तीनों में बांटा गया, कहीं पर भी नाम नहीं आया समय का। इसका मतलब है हम यहां से लगा देंगे अनुपात तीनों के बीच में, फिर यहां से काट देता 3 0 3 0 3 0, तीनों तरफ कट गया। और किसी पहाड़े से आपको लग रहा हो कि तीनों कट सकते हैं, वो है 9 का पहाड़ा। 9 के पहाड़े से इसको काटता है 9 3 27, फिर 9 के पहाड़े से इसको काटो 9 9 81 81, और फिर 9 से इसको काटो 9 से कितनी बार 8 बार। तो यहां पर पैसा जो बांटा या उनका जो इन्होंने लगाया वो पैसा किस अनुपात में लगाया, 3:9:8 के रूप में लगाया। आगे आगे दिया है यदि किरण का लाभ, लाभ अंश का मतलब क्या होता है, लाभ में से इसका अंश। तो किरण का लाभ 36,000 रुपए है, तो कुल लाभ क्या होगा। जिन्होंने अनुपात का टॉपिक पढ़ा होगा उन्हें तो जरूर आता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए जानना क्या पूछा है, कुल लाभ पूछा है। तो कुल लाभ का मतलब क्या है, जो ज्ञात करना है उसको कहां लिखो, ऊपर लिखो। तो 3 + 9 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, यहां सीधा 20 लिखो। ऐसे जो ज्ञात करना वो हमेशा ऊपर लिखो। सवाल में जो पैसा आता है उस पैसे को हमेशा साइड में लिखो। तो सवाल में पैसा कौन सा आया है, ये वाला, मतलब बाद में लाभ वाला पैसा कौन सा है, तो लाभ वाला पैसा है 36,000 रुपए। तो यहां से है 36,000 रुपए, ये 36,000 साइड में आ गया। उसके बाद ये 36,000 है तो नीचे क्या आएगा, ये देखो आप, तो 36,000 क्या है, टोटल लाभ है। तो टोटल लाभ है तो नीचे क्या आएगा, अनुपात का टोटल। तो अनुपात का टोटल कितना हुआ, 3 और 9 12, सॉरी 36,000 रुपए किसका, सॉरी 36,000 सबका नहीं है, 36,000 किसका लाभ है, किरण का लाभ है। तो अगर ये किरण का लाभ है तो नीचे जो अनुपात लिखा जाएगा यहां पर वो सिर्फ और सिर्फ किरण का लिखा जाएगा। तो किरण का अनुपात देखो कितना लिखा, 9, तो यहां पर सिर्फ 9 आएगा। अब मोस्टली क्या होता है, जब भी बच्चा इधर कोई पैसा देखता है यहां पर क्या छापने की कोशिश करता है कि टोटल कितना वो छाप दो। तो यहां पर जाना जिसका पैसा है उसी का अनुपात आएगा। तो इसका मतलब है 9 से इसको काट दो तो 9 से कट गया कितनी बार, 4,000 बार, और 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया। इसका मतलब टोटल जो लाभ था वो टोटल लाभ कितना हो गया, 80,000। तो 80,000 है टोटल लाभ। यहां पर क्लियर हुआ क्या है, तो यहां से जो पूछा जाए वो ऊपर रखो।